हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज 25 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूं, जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है, सभी कंपटीशन में आने लायक हैं। चलिए वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ICMR इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये मैं इसलिए रखा हूँ इसका फुल फॉर्म लिख कर, क्योंकि इसका नाम जो है बहुत विश्व प्रचलित होते जा रहा है, इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ। इस फुल फॉर्म को आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि आने वाले कंपटीशन में पूछ सकता है। इसने जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उपयोग पर क्या बदलाव किया है? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। दवा केवल पंजीकृत मेडिकल पर्चे पर दी जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। मैं दोस्तों सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्क्राइब नीचे लिख देता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं उस क्वेश्चन के बारे में अगर मुझसे कुछ छूट जाए तो आप लोगों से ना छूटने पाए। देख लीजिए, ICMR का इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उपयोग केवल दवा पंजीकृत मेडिकल पर्चे पर दी जाएगी। ICMR ने अपनी नई गाइडलाइन में यह बदलाव किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 1 से ही ICMR इसका फुल फॉर्म आप लोग को पता ही है, अभी मैं बताया इसके पहले। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उपयोग एवं उपचार हेतु कितनी नई श्रेणियों में बांटा है? जल्दी से बताइए। 3 नई श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, अब वो 3 नई श्रेणी हैं, उनको नाम देख लीजिए आप लोग। इसे क्यों बांटा गया है? ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उपयोग पर उपचार हेतु 3 नई श्रेणियों में बांटा है। ये 3 नई श्रेणियाँ एसिप्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर्स और कंटेनमेंट जोन में, जो कंटेनमेंट जोन होते हैं वहाँ पे कार्यरत एसिप्टोमेटिक फ्रंट लाइन वर्कर, इसके लिए भी यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और किसके लिए यूज किया जाएगा? पैरामिलिट्रिक और पुलिस कर्मियों को भी शामिल किया जाएगा। इन 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, तीनों श्रेणी का नाम याद रखिएगा। हेल्थ केयर वर्कर्स, कंटेनमेंट जोन में कार्यरत एसिप्टोमेटिक फ्रंट लाइन वर्कर्स और पैरामिलिट्रिक और पुलिस कर्मियों को भी शामिल किया गया है। इन तीनों को याद रखिएगा क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन। खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 किसने पारित किया है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, लोकसभा ने। ठीक है, अब खनिज कानून संशोधन जो विधेयक 2020 लाया गया है, ये लोकसभा में लाया गया है, अभी जो है राज्यसभा में पारित नहीं किया गया है। अच्छा, इसके बारे में पहले देख लीजिए आप लोग। राज्यसभा में तो पारित हो ही जाएगा क्योंकि उन्हीं की सरकार रही है। खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा में ने पारित कर दिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कोयला खनन अधिनियम 2015 के साथ खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 543 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस संख्या को याद रखिएगा क्योंकि ये संख्या बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में सभी एग्जाम में। ठीक है, SSC में कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं तो बताया जाएगा, वहाँ पर आंसर हो जाएगा 543। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? जल्दी से बताइए, कितने % की वृद्धि की गई है? ऑप्शन नंबर इसमें 20 से हो जाएगा, 20% की वृद्धि की गई है। ठीक है, हरित ऊर्जा के लिए। अब देख लीजिए इसको क्यों वृद्धि किया गया है। हरित ऊर्जा उपकरण के आयात शुल्क में जो है 20% की वृद्धि की गई है। वर्तमान में भारत अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद यह सबसे बड़ा तीसरा उपभोक्ता बन गया है। ठीक है, वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमसे वित्त मंत्री के बारे में रेलवे ग्रुप डी में पिछली बार पूछा गया था और अब की बार भी पूछ सकता है, इसीलिए जितने मंत्रालय बताया जाता है सब लोग याद उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन। दुनिया में PPE किट बनाने में भारत का स्थान कौन सा है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, दूसरा स्थान बन गया है। पहले स्थान पर अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम लोग बताएंगे कि ये चीन है। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन के बारे में पहले अच्छा देख लीजिए क्या है। दुनिया में PPE किट बनाने में भारत का स्थान दूसरा है। वर्तमान में भारत हर दिन 2.6 लाख PPE किट का निर्माण कर रहा है। PPE किट बनाने में चीन प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। ठीक है, अब इनके बारे में अभी आप लोगों को पता ही होगा कि इन्हें 22 मई को WHO का
मुख्य अध्यक्षता पद की ग्रहण किए हैं। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। अब इस क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ एक बार, चलिए फिर से देख लीजिए। 21 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। निम्न में से आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। इसका आयोजन वर्ष 1991 में तमिलनाडु के पोरबंदर के में जो है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई के दिन ही कर दी गई थी। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। निम्न में से राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक क्यों मनाया जाता है इसके बारे में देख लीजिए। निम्न में से राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे का आयोजन 24 मई को मनाया जाता है। इंग्लैंड की महारानी ने 1901 में सबसे पहले राष्ट्रमंडल दिवस मनाने का जिक्र किया था। ठीक है, किसने किया था, इंग्लैंड की महारानी ने। कब किया था, 1901 में। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे, खुद ही बताएंगे कितना अच्छा क्वेश्चन था। हाल ही में कौन सा देश अपना ओपन स्काई संधि से बाहर आ गया है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, अमेरिका। अभी ओपन स्काई संधि क्या होती है उसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, हाल ही में अमेरिका स्काई संधि से बाहर आ गया है। यह संधि में 34 देश सदस्य हैं। इस संधि में कितने देश हैं, 34 देश हैं। इस संधि में हर साल या किसी कारणों के बाद निहत्थे हवाई अवलोकन किया जाता है। ये दोस्तों ये क्यों बनाया जाता है, जो ओपन स्काई है यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा के द्वारा इसको अपनाया गया है, यह संधि की गई है। ठीक है, ये इसमें इसका सदस्य जो है भारत नहीं है ओपन स्काई का, इसका चीन सदस्य है और अमेरिका जो है इस समय इससे बाहर आ गया है। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कि अगर इस संधि से जो देश हैं, अगर कोई देश उसके अकॉर्डिंग युद्ध कर रहा है किसी दूसरे देश से, तो उस देश में जो है ओपन स्काई संधि से जो देश जुड़े हैं उसके साथ युद्ध करेंगे। इसका यही नियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य पालन से जुड़ी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है, जिससे नीली क्रांति लाने की उम्मीद है। इस योजना का उद्देश्य जो है भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र को दो घटकों अर्थात केंद्रीय क्षेत्र योजना CS और केंद्रीय परियोजित योजना CSS के तहत स्थायी और जिम्मेदार तरीके से विकसित करके क्रांति लाना है। ठीक है, क्यों लाना है देख लीजिए, आप लोग खुद ही देखें कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैं इसे रख दिया था। और ये प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया योजना है, इसलिए यह योजना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। देख लीजिए वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, देख लीजिए एक बार फिर से, वही अमेरिका। अभी मैं इसके बारे में आप लोग को बता दिया हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है उतना जानने के लिए। ओपन स्काई संधि पर जो है 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। इसमें कुछ नहीं था, बहुत आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा देश दुनिया में PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया। दोस्तों यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, ये अपना देश भारत होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें जो है वही मास्क कवर दस्ताने वही सब शामिल हैं और सब भारत जो है पहले स्थान पर जो है चीन है, दूसरे स्थान पर भारत आ गया है PPE किट का निर्माण। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में चर्चित पैंगोंग त्सो झील है किस जगह पर स्थित है, जल्दी से बताइए। लद्दाख में स्थित है। अब लद्दाख की बात आई है, लद्दाख के पहली बात उपराज्यपाल होते हैं, यहाँ पर राज्यपाल नहीं होते हैं। यहाँ का उपराज्यपाल के नाम बताएंगे आप लोग, क्योंकि मैं इसे बता चुका हूँ, मैं इसे आज नहीं बताऊँगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए
अब ये पैंगोंग त्सो जो झील है ये क्यों प्रसिद्ध है इस समय, चीन और भारत का इसमें जो विवाद चल रहा है उसके बारे में है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। अभी मैं और इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता दूंगा। पैंगोंग त्सो झील लद्दाख में स्थित है। भारत मई 2020 में 20 से लगातार भारत के चीन अधिकृत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और लद्दाख में गैलवान नदी, लद्दाख में कौन सी नदी है, गैलवान नदी, और पैंगोंग त्सो झील के पास और सिक्किम में जो है नकुला में गतिरोधक में शामिल हो रहा है। ठीक है, ये जो नकुला है ये इसको ध्यान में रखिएगा, सिक्किम में भी है और लद्दाख में भी है, दोनों को याद रखिएगा। और बेहतर इलाके के आधार पर चीनियों की लगातार मौजूदगी को भारतीय सेना द्वारा चुनौती दी जा रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जिन्होंने हाल ही में गलवान घाटी क्षेत्र और यहाँ पर देख लीजिए गलवान घाटी क्षेत्र और बुनियादी सुविधाओं का विकास किया है और विकास बुनियादी ढांचा उन्हें बढ़ी हुई आवृत्ति और गहराई के साथ गश्त करने की अनुमति दे रहा है। दिसंबर 2022 तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, देख लीजिए ये जो राज्य में बताया जा रहा है, दिसंबर 2022 तक ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में रणनीतिक महत्व की 61 सड़कें पूरी हो जाएंगी, जिनकी जो है लंबाई 3417 किलोमीटर तक होगी। ये दोस्तों भारत के लिए बहुत ही नुकसानदायक समाचार है, क्योंकि अगर चीन जो है आ गया, सभी सड़कों का निर्माण कर लिया, तो भारत में बहुत ही आसानी से घुस सकता है, उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और ये कब से चला आ रहा है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, जब तिब्बत पे चीनियों ने कब्जा किया था, वहाँ की सेना ने आक्रमण किया था 1965 तक, तब इन्होंने पहली बात जब ये स्काई ओपन जो संधि थी उसके लिए अमेरिका ने भारत को प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि हम अपने भाइयों का हिस्सा नहीं लेंगे, हमें ये नहीं चाहिए। तो 1962 में उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ा। ठीक है, और चीनियों ने हमला करके अपना कब्जा कर लिया। तब फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ये हमसे धोखा हुआ है। ठीक है, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चलिए आगे नहीं बताएंगे, और ही क्योंकि बहुत लंबा, अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो बहुत लंबा होता जाएगा वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पश्चिमी घाट के सतत विकास को देखने हेतु गठित समिति का नाम बताइए, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, कस्तूरी रंग समिति। ठीक है, ये कस्तूरी रंग समिति से पश्चिमी घाट के सतत विकास के लिए गठित किया गया है। अब देख लीजिए इसे क्यों गठित किया गया है। पश्चिम घाट के जैव विविधता के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के सतत और समावेशी विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कस्तूरी रंग समिति का गठन किया गया था। कस्तूरी रंग समिति की सिफारिश में 6 राज्य कौन कौन से हैं, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया था। अक्टूबर 2018 में यह जारी किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट था, कब जारी किया गया था, अक्टूबर 2018 में, इसीलिए इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अभी मैं आप लोगों को बताया, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन के बाद अच्छा देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। यह दिवस उन देशों के बीच मनाया जाता है जो राष्ट्रमंडल देशों की सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित सभी शर्तों को मानकर समझौता पर हस्ताक्षर करते हैं। पहले इस दिवस को एम्पायर डे के रूप में जाना जाता था। किस दिवस के रूप में, एम्पायर डे के रूप में जाना जाता था। और बाद में हेरोल्ड मैकमिलन ने इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया। किसने नाम बदला था, हेरोल्ड मैकमिलन ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और आप लोगों को खुद ही पता हो गया होगा कितना अच्छा क्वेश्चन थे। सभी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।